नमस्कार आप सभी का। मैं आर्या एस्ट्रो पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य श्री अमित राज जी। आइए पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार गुरु जी, प्रणाम आप सभी का। नमस्कार आर्यन जी। आपके साथ सभी दर्शकों को नमस्कार। गुरु जी, एक ऐसा विषय लेकर आए हैं आज हम, जो अपने आप में एक रहस्य है, क्योंकि वो नाम अपने आप में एक रहस्य है। केतु। हम सब लोग राहु को जानते हैं, हम सब लोग सूर्य को जानते हैं, बृहस्पति को जानते हैं, मंगल को जानते हैं, लेकिन केतु एक ऐसी चीज है जिसे शायद हम नकार देते हैं या नेग्लेक्ट कर देते हैं। राहु के बारे में हमें सबको पता है कि वो छलावा है, वो छाया है, लेकिन केतु क्या है? केतु क्या राहु की ही परछाई है? केतु क्या रिप्रेजेंट करता है? केतु क्या दिखाता है एक व्यक्ति की जन्म कुंडली में? आज हम ये आपसे जानेंगे। तो पहले तो आप ये बताएं कि केतु जन्म कुंडली के हिसाब से या ज्योतिष के हिसाब से क्या है? देखिए केतु की बात अगर हम लोग करते हैं, नौ ग्रहों में केतु नौवां ग्रह है। और हम लोग सब लोग जैसे जानते हैं कि हाँ, एक छाया ग्रह है के रूप में जानते हैं। राहु तक को तो जानते हैं कि हाँ, राहु की जो माता और पिताजी का नाम से जैसे हम लोग जानते हैं कि पिता का नाम विप्रचित था और माता का नाम सिंहिका था। और लोक कथाओं के हिसाब से, पुरानी कथाओं के हिसाब से हम लोग जानते हैं कि अमृत पान के समय में ऐसा हुआ था कि राहु ने देवताओं का रूप धारण करके अ, अमृत का पान कर लिया। और जिसे चंद्र और सूर्य भगवान ने उसका जो रूप को उजागर किया और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनकी वध कर दी या गर्दन को अलग कर दिया। तब तक वो पी चुका था। उसके बाद वहां तक जानते हैं कि हाँ, राहु है। अब उसी के साथ में हम लोग जुड़ जाते हैं कि केतु। और केतु को किस रूप से हम लोग देखते हैं, कुंडली में उसका क्या भाव देखते हैं, या यूं कहें कि व्यक्ति के लक्षण में या व्यक्ति के प्रोग्रेस में केतु क्या भूमिका रखती है। तो इस हिसाब से तो अब केतु को समझने के साथ साथ हम लोगों को राहु को भी एक तरह से देखना चाहिए कि हाँ, राहु के साथ केतु का ही रिलेशन बना रहता है। हम सिर्फ जैसे एक चीज पे ही केतु को पकड़ कर नहीं बैठ सकते। केतु का जहां बात होगी वहां ठीक उसके सामने राहु रहता है। तो ये दोनों मिलकर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं से शुभ अशुभ दोनों फल देते रहते हैं। इस तरह से अगर राहु लग्न में बैठा है तो केतु सप्तम भाव में बैठेगा। ठीक उसके सामने अगर चौथे भाव में बैठा है राहु, तो केतु दसम भाव में बैठा है। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के सामने सामने रखते हैं। तो अब केतु का जहां तक हम लोग बात करते हैं, अगर रिलेशन में अगर हम लोग केतु को पकड़े, तो जहाँ तक हम लोग नाना नानी के संबंध से देखते हैं कि हमारे जैसे फैमिली में अगर पकड़ ली तो केतु कौन है, तो हमारे नाना नानी हुए। रिलेशन में उसको अगर देखा जाए तो पुत्र के रूप में भी उसको देखते हैं कि हाँ, अगर पुत्र का संतान है तो हाँ, वो हमारा एक तरह से पिता के लिए केतु का भी बात आ जाता है। दूसरी तरफ बात अगर करते हैं धर्म दृष्टि के हिसाब से, तो केतु क्या है? केतु का अगर हम लोग अर्थ की बात करते तो केतु एक ध्वजा है, पताका है। थोड़ी सी और आगे जाकर जितनी अगर देखें तो केतु एक ब्रांड है। आज हम लोग जितने मंदिरों पे, घरों में जो ध्वजा देखते हैं वो केतु है। पूजा स्थान पे बैठते हैं तो जो आसन है उसको भी वहां भी हम लोग केतु के मानते हैं। जिस तरह से राहु को देखते हैं कि राहु जो है भौतिक सुखों का कारक होता है। सुख सुविधा से लेके, छल प्रपंच से लेके उसको जुड़ा हुआ है। ठीक अगर उसके उल्टा देखें हमने, तो केतु जो है आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ा हुआ है, मोक्ष से जुड़ा हुआ है रहस्यों से गुप्त रूप से। अगर जो भी रहस्य विद्याएं जो हम लोग जानते हैं, खासकर जो तंत्र मंत्र लोग सीखते हैं, धार्मिक ग्रंथ ग्रंथों के में जो ज्यादा रुचि रखते हैं, उनकी केतु की पोजीशन वहां से हम लोग देखते हैं कि हाँ, उनकी जी। केतु की पोजीशन अच्छी है, ये वो केतु से जुड़े रहते हैं। तो ये चार चीजें जो हैं हम लोग केतु को पकड़ लेते हैं। केतु का दूसरा बात अगर हम लोग देखें तो केतु क्या है? भगवान विष्णु का ने सुदर्शन चक्र से जब वो राहु का वध किया, यानी कि राहु का गर्दन को सुदर्शन चक्र से कर दिया, तो ऊपर का हिस्सा, जो गर्दन के ऊपर जो हिस्सा है वो तो राहु हो गई, धड़ जो केतु हो गया। अब ये दोनों, लेकिन अमृत पान करने के बाद दोनों में तो जीव आ गए थे।
जो रहस्य में तो जो सिस्टम था कि हाँ भाई अमृत तो पान कर लिए, और उसके हिसाब से उन्होंने भगवान से विनती और विनय करना शुरू कर दिए। अब जबकि इसमें माध्यम कौन बना दोनों को डिवाइड करने का? सुदर्शन चक्र। हम्म, अब केतु ने सुदर्शन चक्र से विनती वंदना शुरू कर दिया कि मेरा क्या दोष है, हमने तो पान नहीं किया, पान तो राहु के द्वारा हुआ, अमृत का पान। हम्म, तो प्रभु अब हमारी इस पोजीशन को, इस दुर्बल स्थिति को अब आप क्या कर सकते हैं? कुछ हम्म, तो हमें मैंने करना ही पड़ेगा। तो सुदर्शन का इसमें तो गलती नहीं थी और भगवान का भी नहीं, अब तो जो होना था तो हो गया था। तो हम्म, कहीं जगह लोक कथाओं के हिसाब से हम लोग सुदर्शन चक्र को ही के द्वारा केतु को पुत्र भी माना गया है, क्योंकि उसकी अच्छा, उत्पत्ति तो सुदर्शन चक्र से हुई। अब सुदर्शन चक्र ने भगवान विष्णु से भी विनय अर्चना की, जिसकी वजह से राहु को भी भगवान विष्णु ने, उनकी लीला ही कही है कि भगवान विष्णु ने राहु को भी ग्रह में सम्मिलित कर लिया और केतु को भी ग्रह में सम्मिलित कर लिया। अब वो दोनों हमारे छाया ग्रह के रूप में हम लोगों को प्रकृति के हिसाब से मिले हैं, और भगवान विष्णु ने उनको ये काम दिया कि हाँ ठीक है, करते रहिए। इन हम्म, सभी कार्यक्रम को देखते हुए शनि और मंगल जी ने भी अपने अपने वक्तव्य किए हैं और अपने अनुसार भाव रखे हैं। अगर हम पुरानी क्लासिकल बुक को अगर देखें और गुरुजनों से भी बात करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, तो ये आया कि राहु की एक्टिविटी को देखकर शनि ने एक तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी, बोली कि चलो राहु को अच्छा मानो। क्योंकि शनि का कहना था, शनि ग्रह ने ये देखा, शनिदेव की कहना यह था कि ये अपने दुष्ट यानी गलत ग्रुपों से निकलकर देवों के स्थान में आने की कोशिश किया। अच्छी बात है, उसको उन्होंने की शुभता देखकर उनको एक प्राथमिकता दी कि हाँ चलो अच्छा बात है, इसके अंदर में कुछ तो गुण है कि गलत जगह से निकलकर अच्छी जगह पे आया। हम्म, वैसे भी मंगल ने भी वहां पे कुछ पॉइंट, मंगल ग्रह ने भी वहां पे पॉइंट दिए हैं कि हाँ अच्छे ग्रह से, अच्छे ग्रहों में या अच्छे संगत में बैठने की कोशिश की है, हम्म, लेकिन गलत तो गलत होता है, तो भगवान विष्णु ने उसको वहां से दंडित किया। तो ये दोनों तरह से अगर देखा जाए ना, तो राहु के साथ में शनि को देखा जाता है। राहु की जो भी शनि ग्रह से रिलेटेड जो आप देखेंगे पूजा या सिस्टम जो है, तो वहां पे झलक जाता है। माने माना भी गया है कि शनिवार जो है राहु और केतु की जो भाव भाव जो होती है वो राहु से, सॉरी, मंगल से मिलती है। इसलिए कहा भी जाता है कुछ राहु केतु। तो अब ये दोनों भाग में देखा जाता है कि अब केतु से जो लक्षण है, जो सिस्टम है, जो प्राकृतिक लक्षण है, वो मंगल से मिल जाता है और शनि से राहु का मिल जाता है। उपाय भी ऐसे ही ऐसे हम लोग किया जाता है। अब देखते हैं कि कुंडली जब हम लोग देखते हैं, तो कुंडली में जब हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले ये देखा जाता है केतु और राहु की क्या पोजीशन है। क्योंकि देखिए केतु एक तरह से आत्मा का भी कारक बनाता है, जिसके कारण वो अगर मून के साथ बैठता है तो वहां पे जैसे पितृ दोष आता है, जिससे मृत्यु दोष भी आ जाता है। तो वो वहां से चंद्रमा को काफी पीड़ित करता है। वहीं पे केतु अगर खासकर अगर कुंडली के चौथे भाव में है तो वो मातृ सुख के लिए भी दिक्कत कर देता है, क्योंकि वो चंद्रमा को डिस्टर्ब करता है, चंद्रमा का घर है। तो कुंडली में हम लोग उसको देखकर ये करते हैं कि हाँ आपका केतु की पोजीशन कैसा है। जहां तक कुंडली के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि ग्रह कहाँ पर बैठा है, तो 3, 6, 9, 12 भाव में केतु की पोजीशन को देखते हैं, तो उसको हम लोग मोटा मोटी शुभ मानते हैं कि चलो यहाँ पे कुछ अच्छा परिणाम देगा। वहां पर अगर 5, 9, 9 में होता है तो उसको दृष्टि डालते हैं, तो वहां पे हम लोग उसको थोड़ा सा अच्छी नहीं मानते। फिर भी लगन के हिसाब से उसको प्रिडिक्शन किया जाता है और हम लोग उपाय करते हैं। तो ये केतु का ये परिचय है कि राहु से रिलेटेड, राहु को जानते हुए हम लोग केतु को वहां से भाव को देखकर समझते हैं। गुरुजी, एक बहुत बड़ी क्वेरी ये है कि अगर किसी कुंडली में केतु अशुभ हो तो उस व्यक्ति के स्वभाव में क्या बदलाव रहेगा, या उसके जीवन में क्या बदलाव रहेगा, कैसा स्वभाव रहेगा, कैसा जीवन रहेगा एक खराब केतु वाले के व्यक्ति के जीवन में? हाँ ये देखिए बहुत अच्छी विषय है, क्योंकि बहुत आदमियों की कुंडली नहीं रहती है, या वो जल्दी कुंडली नहीं पकड़ पाते हैं। तो आदमी का चाल चलन जो है, व्यवहार है, उससे जरूर हम लोग केतु के भाव को पकड़ लेते हैं। जैसे केतु से जो व्यक्ति ग्रसित होते हैं,
सबसे पहला देखा जाए तो उनका पैर से रिलेटेड, नर्व से रिलेटेड बीमारियां दिखती हैं। व्यक्ति का जो पैर का जो नाखून है वो बिगड़ेंगे। अच्छा। खाने पान तो भी देखा जाएगा तो व्यक्ति का पैर के नाखून में प्रॉब्लम रहेगी। नाखून देखिएगा, नाखून दिखने में अच्छे नहीं लगेंगे। यहाँ तक कि उसे कमर के नीचे का प्रॉब्लम रहेगा। आ, पैरों में दर्द होना, नस से प्रॉब्लम होना, ज्वाइंट पेन का ज्यादा दिखाई देगा उसका। वो व्यक्ति इस तरह से बीमारियों से घिरे रहेंगे। दूसरा चीज, वो व्यक्ति अपनी चिंता नहीं करके दूसरों की बुराइयों में ज्यादा रहेंगे। कौन क्या कर रहा है, हर जैसे खबर भी लेंगे ना तो किसी के नेगेटिव चीजों पर ज्यादा लेंगे। किसी के पीठ पीछे की बात करना उनके एक हैबिट से हो जाएगी। तो वो खराब केतु की निशानी है कि इस तरह से जो व्यक्ति है वो हमेशा अ, ऐसे कामों में नजर आते रहेंगे। बुराइयां, किसी की बुराइयां करना, जिससे हम भाषा में हम लोग चुगली करना बोलते हैं, वो उसी टाइप के रहेंगे। कहीं भी किसी को बोलेंगे तो नेगेटिव ही लेंगे कि अरे उसका क्या हुआ, ऐसे सुने थे, अभी क्या पोजीशन है। अब वहीं मैंने ज्यादातर नेगेटिव। अच्छे केतु है तो वो अपने धर्म कर्म में व्यस्त रहते हैं। उनका किसी रहस्य विषयों में उसमें रिसर्च करते रहेंगे। धार्मिक मंत्र विद्या में, तंत्र में, उसमें अपना अच्छा लगे रहेंगे। कोई ना कोई पुरानी क्लासिक किताब लेकर धर्म कर्म के बारे में बात करेंगे। ये अच्छे केतु की पहचान है। लेकिन जहां तक नेगेटिव केतु की बात है तो वो सबसे पहली बात क्या है कि वो बेचारे शारीरिक परेशानी से हमेशा जूझे रहेंगे। उनके संतान, पुत्र संतान की कमियां या तो होगी नहीं, या अगर होके भी नहीं रह पाएंगे। बहुत से ऐसे होते हैं कि बच्चे एक दो बच्चियां तो हो जाती हैं मगर कुछ संतान के वो उनकी लालसा जो होती है पूरी नहीं हो पाती है। तो बेसिकली वहां भी लाल देखा किताब गया में है कि संतान केतु उनसे का खुश अगर हम नहीं बात रहते। करें तो पुत्र संतान के लिए कहा गया, मतलब संतान शब्द पुत्र संतान के लिए संबंधित है। हाँ, पुत्र संतान के लिए ही है। देखिए, संतान ऐसे तो देखा जाए तो संतान में जो लड़कियां लड़का दोनों माना गया है। लेकिन हम लोग जो भी देखे हैं प्रैक्टिकल, अभी जो भी कुछ कुंडलियां देखने को मिला तो उस और उसमें लाल किताब के हिसाब से हम लोग को पूरी तरह से मैच हो रहा है कि व्यक्ति को पुत्र संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। जब भी पुत्र संतान का वैसे है तो कोई ना कोई ऐसी बीमारियां आ गई है, या बच्चे हम्म। जो हैं वो 6 महीने 7 महीने के अंदर में गर्भ से ही नष्ट हो जाते हैं। तो अच्छा। वहां तो है, खराब केतु का पहली पहचान है कि पुत्र संतान की कमी रहेगी या नहीं होगी। दूसरा चीज, उस व्यक्ति को जीव जंतु के हिसाब से कुत्ते काटने का ज्यादा भय रहेगा। कुत्ते देखकर उसके बार बार झपेटा मारेंगे। देखिए, आम अच्छा। पब्लिक चलते रहेंगे, कुत्ते देखकर उसको शांत रहते हैं। मगर जिसकी केतु में थोड़ा देखिएगा माइनस रहेगा या शुभ नहीं है, उस व्यक्ति को कुत्ते से बहुत डर लगेगा। अभी अच्छा। आज के युग में एक और चीज देखा जाए, दवाई रिएक्शन ज्यादा करता है। जो आदमी देखे फूड पॉइजन के माध्यम से रहते हैं, या जहरीले जीव जंतु उसे 10 लत मार लेते हैं, ये भी हाँ। खराब केतु की पहचान। लेकिन अच्छा। जो व्यक्ति गांव शहर में है उसको तो डर भी लगा रहेगा कि कहीं कोई जीवाणु काट न ले, या कोई हम्म। विषधर जो होते हैं जैसे सांप हुआ या कुछ हुआ, इसका भी उसका भय लगा रहेगा। लेकिन बाकी जगह पे अगर देखें, शहर में है या फिर गाँव घर में, कुछ लोगों को दिखाया जाता है कि जैसे कुछ भी दवाई खा ले वो तुरंत हम्म। दवाई रिएक्शन करेगा। तो वो हम्म। चीज है। एक तो और देखा जाता है कि बीमारियों से घिरे रहेंगे, लेकिन जब वो रिपोर्ट करने के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनकी बीमारियां कुछ निकल नहीं पाएगी। उनको लगेगा कि मेरा ज्वाइंट पेन है, गैस है, तो कुछ है, यहाँ दर्द कर रहा है, वहां दर्द कर रहा है। सब कुछ हो जाएंगे, नहीं चेकअप आएगा। करवाएंगे, फाइनली डॉक्टर उनको नॉर्मल गैस बोलकर या कुछ बोलकर कर देता है, यानी कि कोई ज्यादा नहीं देता है। ये खराब केतु की पहचान। गुरुजी, अब तो हमने बीमारी पे बात कर ली, ये क्या समस्या है खराब केतु की। हमने ये बात कर ली केतु जब खराब होता है तो क्या रिजल्ट देता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे इंटरव्यू का वो होता है उपाय, जिसके लिए सब हमारा इंटरव्यू देखते हैं। तो जैसे कि आपने सब बता दिया कि जी। केतु खराब होगा तो क्या इफेक्ट देगा, अब एक अच्छे सूत्रधार की तरह कृपया करके बता दें कि क्या उपाय करने से आप सभी की कुंडली का केतु अच्छा प्रभाव देगा। देखिए, तुम सभी जानते हैं कि एक अच्छा विश्लेषण ही बताता है कि एक व्यक्ति को कौन सा उपाय कब करना है। और जैसा कि हमने अपने दर्शकों को भी कहा है बिल्कुल। कि अगर उन्हें किसी भी प्रकार का विश्लेषण लेना हो तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके डिटेल चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैं बताना चाहूंगा, लेकिन कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो हर कोई कर सकता है, और ये आपने ही हमें बताया है कि कुछ उपाय एक रोजमर्रा की लाइफ में हर बिल्कुल। कोई कर सकता है। तो कृपया करके वो बताएं। हाँ बिल्कुल। देखिए,
सबसे पहली बात है, जिन भी व्यक्तियों को ये इस तरह से बीमारियां रोग दिख रहा है कि हड्डी में घुटने में दर्द है, बार बार जोड़ों में दर्द आ रही है, और उसकी जो अपने दैनिक जीवन में ये अपने कर्म को देखने के कहीं हम बातों बातों में किसी दूसरे का बुराई तो नहीं कर रहे हैं, या किसी के पीठ पीछे उसकी नेगेटिव बातों को लेके तो नहीं चल रहे हैं, तो ये पहले बंद कर दो, सबसे अच्छा उपाय है। कोई भी व्यक्ति हो, अगर अपने दोस्त को या अपने ऑफिस में या घर में या किसी की बहू बेटी का शिकायतें सुन रहा है या शिकायतें करने की आदी हो गया है, तो उसको आज से ही बंद कर देना चाहिए। सबसे ये केतु का पहला उपाय, केतु वहां से नेगेटिव प्रभाव अपना बंद कर देगा, सुफल देने लगेगा। दूसरा ये है कि जनरली अगर खान पान की जो बातें हैं वो तो धर्म कर्म के हिसाब से खाना ही चाहिए। कभी भी हम, हमारे सनातन धर्म में ये हमको कहा गया है कि शुद्ध खान पान करने से ये चीजें अच्छी रहती हैं। और दूसरा, अब बात आती है कि पूजा पाठ में, तो पूजा पाठ के हिसाब से अगर देखें तो भगवान गणेश को पूजा करना चाहिए। भगवान गणेश की पूजा पाठ करते हैं, उनको भी दुर्वा चढ़ाएं, खासकर बुधवार को दुर्वा चढ़ाएं, तो भी उनका अच्छा रहता है। शनि भगवान के दिन भी, जैसे शनिवार को दिन, जिससे शनि भगवान को पूजा करते हैं, उस दिन भी भगवान शिव के मंदिर में जाकर केतु भगवान के लिए पूजा कर सकते हैं। जिनको ज्यादा कष्ट है शरीर में, जर दर्द रहता है ज्वाइंट में, घुटने में, नस काम नहीं करता है, कमर के नीचे का प्रॉब्लम है, अपने पैरों से चल नहीं पा रहे हैं, वो क्या करें कि केतु से रिलेटेड जो तिल होता है, जैसे दो तिल, जैसे सफेद और काला तिल, इसका दान करें। तो जिस भी जरूरतमंद है उनको दान करें, या शिव जी के मंदिर में जाकर शिवालय पे अर्पित करें और अपनी पूजा अर्चना करें, तो उससे उनका लाभ मिलता है। दूसरा चीज होता है कि जैसे कोई अंधा स्कूल है, जिस व्यक्ति को, दृष्टिहीन व्यक्ति को मदद करें, कुष्ठ रोगी हैं उनको मदद करें, उनके लिए जो भी जरूरत के सामान है, खान पान की चीज है, उनको दें, तो भी उनका केतु फल प्राप्त होगा। तीसरा आता है दान में, दो रंग की कंबल अगर वो दान करते हैं जरूरतमंद को, तो खासकर मोटा कपड़ा भी बोला गया है, तो वो दो रंग की हो, तो वहां भी केतु का सुफल प्राप्त होता है। जीव जंतु की सेवा के हिसाब से अगर बोले, तो सात अंडा जो होता है वो अगर पंछियों में खिलाते हैं, पंछियों को देते हैं, तो वहां केतु का सुफल प्राप्त होगा। उसके बाद आता है केतु को कुत्ता से भी जोड़ा जाता है। तो कुत्ता को अगर दो रोटियां अगर खिलाते हैं, या एक कुत्ते हल्का सा दूध का छींटा मार कर खिलाएं, या थोड़ी सी सरसों का तेल लगाकर अगर कुत्ता को खिलाते हैं, तो उसका भी केतु का सुफल बेसिकली कुत्ते की होता सेवा है। ये करेंगे तो जनरली बेहतर कोई भी होगा। कर सकता है जिनका, हाँ, बहुत जगह कुत्ता पालने की भी बात की जाती है, तो आदमी अपने सुविधा के हिसाब से केतु को ठीक करने के लिए कुत्ता को पालन करें। किंतु बहुत जगह में अलाउ भी नहीं होता है, लोग शहरों में तो खासकर संभव नहीं हो पाता है, जो करने हैं तो करते भी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पालना जरूरी है, लेकिन गली के भी जो स्ट्रीट डॉग हैं उनको जरूर सेवा करें, बिस्कुट वगैरह दें, या जो भी है कुछ ना कुछ करते रहें। और मन में एक हल्का सा संकल्प करके करें कि हाँ, मेरा ये नाम है, ये गोत्र है, मैं अपनी कुंडली में केतु ग्रह के शुभ फल प्राप्ति के लिए ये काम कर रहा हूँ। पूजा भी करें तो इस तरह से हल्का कर लें, और तो उसका ज्यादा शुभ फल प्राप्त होगा। दैनिक जीवन में अगर करें तो स्नान करने के बाद भगवान का ध्यान रखना तो करते ही है, उसमें केसर और हल्दी मिश्रित एक टीका चंदन बना लें, और उसको जो है अपने अज्ञात चक्र पे वहां पे जरूर लगाएं, क्योंकि वहां से भी करने से केतु का सुफल प्राप्त होता है। और विशेष अगर कुंडली के हिसाब से देखें, तो अगर केतु दसम भाव में बैठ रहा है, जिसको काम धंधा में लेकर प्रॉब्लम आ रही है, तो इस तो बहुत सारे विषय हैं बारह भावों को देखने के ग्रह के हिसाब से। किंतु जिसको काम धंधा में बार बार प्रॉब्लम आ रही है, तो वो अपने घर में चांदी की डिब्बी में शहद भर के भी रख सकते हैं, उसका भी काम अच्छा। धंधे में केतु का शुभ फल प्राप्त होता है। तो ये सारी चीजें बहुत खासकर माताएं बहनें से अगर हम लोग ये जो बात करते हैं कि उनको अगर केतु से रिलेटेड बीमारी है, इस तरह से ज्वाइंट का पेन होना, अभी हमेशा कुछ ना कुछ शारीरिक परेशानी दिखता है, मन शांत नहीं रहता है, परेशानी रहती है, डर भय बना रहता है, उनको अपनी कान में सोने की एक छोटी सी जो कुंडल टाइप का जरूर धारण करना चाहिए।
क्योंकि वहां से केतु का शुभ फल प्राप्त होता है। अगर वो बाई चांस अगर सोने के किसी कारणवश नहीं धारण कर पा रही है, तो केसर और हल्दी से जुड़ा हुआ लेप जो है कान के पीछे जरूर लगाएं। वहां से भी केतु का शुभ फल प्राप्त होगा। बाकी पूजा पाठ जो करना है करते रहना चाहिए। रतन धारण करने के लिए भी हमारे ज्योतिष में बताया गया है, और जो न रतन विशेषज्ञ होते हैं वो तो बताते ही हैं। तो उसके लिए विशेष रूप से कुंडली का विश्लेषण कराकर कोई अच्छी जानकार से लहसुनिया धारण कर सकते हैं, टाइट साई पहन सकते हैं। लेकिन जो जर्नल है, जो धार्मिक रूप से खान पान करते हैं, विचार में रहते हैं, वो नौ मुखी रुद्राक्ष, अगर नौ मुखी रुद्राक्ष धारण करे तो उनको यहाँ पे सुफल का केतु का प्राप्त होगा। अपने पुराने वीडियो में रुद्राक्ष धारण कैसे करते हैं उस पर भी अपने चर्चा कर चुके हैं। जी तो जिनको रुद्राक्ष धारण करनी है वो उसको भी देख सकते हैं। ऐसे नौ मुखी रुद्राक्ष धारण करने से केतु का सुफल प्राप्त होता है। बाकी जो रंगों की बात है तो मल्टी कलर कपड़े यूज करें, भूरा कपड़ा यूज करें तो अच्छा रहेगा। ये केतु के सुफल प्राप्ति के लिए बहुत अच्छी बात है। इन सारी चीजों के साथ में अगर मान लीजिए घर धर्म काम धर्म कर्म में जुड़े हुए हैं, तो साल में कम से कम एक बार ध्वज जो होता है, खासकर जिसमें ओम लिखा हो या श्री राम का लिखा हुआ हल्का पीला कलर का कॉटन का जो हो, वो किसी मंदिर पे लगवा सकते हैं, किसी धर्म धार्मिक स्थान पे लगाएं, या अपने घर पे भी ध्वजा लगाते हैं। तो उससे शुभ फल का प्राप्त होता है, तो उनकी रोजी रोटी रोजगार में, शारीरिक परेशानी में भी अच्छी लाभ मिलेगी, उसे कष्टों से छुटकारा मिलेगी। धन्यवाद गुरुजी, आज आपने हमें इतने सारे उपाय बताए हैं जिसको हर श्रेणी का व्यक्ति कर सकता है। कोई बच्चा है तो वो टीका लगा सकता है, कोई बड़ा है तो वो ध्वजा लगा सकता है, कोई बुजुर्ग है तो अपने आचरण में बदलाव ला सकता है। हर व्यक्ति, जरूरी नहीं हर कोई जो जेमस्टोन नहीं पहन सकता वो उपाय नहीं कर सकता। आपने जेमस्टोन के बिना भी उपाय बताए हैं, बिल्कुल। जो कि बहुत अलग चीज है और बहुत अच्छी बात है। खासियत लाल किताब की यह है कि कम से कम इसमें उपाय बहुत रीजनेबल होते हैं, और जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, एक विशेषज्ञ की स्पेशलिटी भी है कि वो हर वर्ग के लिए, क्राउड के जितने भी हमारा संख्या है, जितने भी हमारे लोग होते हैं, उसमें हर श्रेणी के लिए, हर वर्ग के लिए उपाय दे सके। आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद गुरुजी, हमारी जनता को इतना अच्छा टॉपिक समझाने के लिए, हम सबको बताने के लिए कि केतु की महत्वता क्या है। और आगे हम आपसे बहुत जल्दी जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस इन एस्ट्रो पाठशाला। काइंडली लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। प्रणाम गुरुजी। थैंक यू।